Let's say today we will learn a new chapter HCF highest common factor. हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं. Let's say सवाल आपको पूछा जाए, can you find out highest common factor of 36, 24 and let's say 108. लेट्स से पहले मैं इसका मतलब समझाता है. फैक्टर क्या होता है वो अपने को पता था. फैक्टर आर दोज विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए नंबर. अभी कॉमन लगा हुआ है, मतलब मेरे को ऐसा फैक्टर ही उठाना है जो कि इन तीनों को आपको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. और हाईएस्ट मतलब कि वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए. लेट्स से आई विल लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 फर्स्ट. आगे एफिशिएंट तरीका भी देखेंगे. सबसे पहले वो देख लेते हैं मतलब क्या है. 1 है, 2 है, आपको 3 भी फैक्टर है, आपको 4 है, आपको 6 है, 8 है, 12 है और 24 है. ये सारे फैक्टर आपको 24 के हैं. अगर 36 का देखो तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, आपको 12 है, 18 है और 36 है. 108 का देखो तो 1 है, आपको 2 भी है, आपको 3 भी होगा, 4 भी होगा, आपको 3 2 है तो 6 भी होगा, 108 होगा, फिर आपको 54 होगा, फिर आपको 3 से जाएगा ये 36 भी होगा, आपको 4 से जाएगा 27 भी होगा, 6 से जाएगा 18 भी होगा, 9 भी होगा और 12 भी होगा. ये सारे फैक्टर हैं 108 के. अभी देखना इन तीनों नंबर के आपको कौन कौन से फैक्टर आपको कॉमन है. 1 1 1 है, 2 2 2 भी है, आपको 3 3 3 भी है, 4 4 4 भी है, आपको 6 6 6 भी है, 9 आपको तीनों में नहीं है, 8 भी तीनों में नहीं है, लेकिन हाँ 12 तीनों में है, 18 तीनों में नहीं है, आपको 24 भी तीनों में नहीं. तो आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है. हाँ तो सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो मेरे को 12 होने वाला है. तो इसका HCF हो जाएगा 12 मेरे को. हाँ ये बेसिक आपको तरीका है वो समझने के लिए. हाँ लेकिन ये निकालने के लिए फिजिबल तरीका नहीं है. वो कोई भी नंबर का HCF निकालना होगा तो आप ऐसे करके नहीं निकालेंगे, ये समझने के लिए था. हाँ लेट से मेरे को निकालना है वो इसका HCF निकालना है. हाँ तो पहला स्कूल में जो सीखे थे हम लोग कि आप इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो. फैक्टराइजेशन के बहुत सारे यूसेज थे, उसमें से एक यूसेज है विच विल हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट HCF ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर और वो एनी सेट ऑफ नंबर. हाँ सबसे पहले फैक्टराइज किया. हाँ ये बना 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. 24 को फैक्टराइज किया, आपको ये बना 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1. 108 को फैक्टराइज करेंगे, ये बनेगा 36 इंटू 3 होता है, आपको 36 में 2 2 होता है तो मतलब 2 स्क्वायर. यहाँ पे 2 3 भी होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होता है 36 और एक 3 यहाँ पे भी है. हाँ ये फैक्टराइज हो गया. अभी देखना है कि इन तीनों नंबर में कौन सा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है. हाँ ध्यान से देखना, इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मेरे को 2 स्क्वायर है. अब 2 क्यूब अगर लोगे हाँ तो है वो सबसे बड़ा, लेकिन वो इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता है. हाँ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर विल बी 2 स्क्वायर, मतलब मेरे को छोटा वाला पावर लेना है, छोटा. हाँ तो 2 स्क्वायर निकल कर आएगा. अगर इन तीनों में देखेगा तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मेरे को 3 टू द पावर 1 है. आपने अगर 3 टू द पावर 2 लिया वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. और अभी भी ध्यान से देखो वो इन तीनों में छोटा वाला पावर लेने का है, तो ये मेरे को HCF निकल कर आ जाएगा. ये HCF हो गया 12. हाँ ये पहला तरीका था HCF निकालने का. आप नंबर को फैक्टराइज करो प्राइम में, फिर जो भी प्राइम नंबर का जो सबसे छोटा पावर रहेगा वो HCF में आएगा और दूसरे वाले प्राइम का भी जो सबसे छोटा पावर रहेगा वो आएगा. हाँ तो ऐसे करके HCF निकाल सकते हैं. एक और तरीका है निकालने का. हाँ रादर देन फैक्टराइजिंग, हाँ ये तो प्यारे नंबर है, मतलब कि ये अगर 20 तक टेबल अगर याद है हाँ तो आप टेबल हाँ के बेसिस पे भी निकाल सकते हो. हाँ ये मेरे को 12 गुना 3 होता है, हाँ ये मेरे को 12 गुना 2 होता है और ये मेरे को 12 गुना 9 होता है. हाँ तो 12 तो तीनों में मौजूद है, तो HCF में आपको 12 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ ये 3 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है. इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनमें से कुछ भी निकल कर नहीं आएगा. हाँ तो HCF मेरे को डायरेक्टली 12 ही हो जाएगा. हाँ तो अगर वो अच्छे वैल्यू आए तो आप
हाँ, यू कैन यूज ए कैलकुलेशन वाला पार्ट, मतलब कि टेबल का फंडा यूज करके निकाल सकते हो। लेट्स से अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं और पूछूं 144, 192 और 360 का HCF क्या होगा। हाँ, तो लेट्स से पहला तरीका फिर से देखते हैं। 144 होगा 16 इंटू 9, हाँ 16 होता है आपको 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। 192 होता है आपको 16 इंटू 12, हाँ 16 होता है 2 टू द पावर 4, और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर होता है, हाँ मतलब कुल मिलाकर 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। आपको 360 होता है आपको 36 इंटू 10, आपको 36 में होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, हाँ मतलब 2 स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 1 2 है, हाँ तो हो जाएगा 2 क्यूब। आपको यहाँ पर 3 स्क्वायर भी होता है और यहाँ पर 1 5 भी होता है। ये फैक्टराइज हो गया। अभी मेरे को इन तीनों का वो HCF निकालना है। हाँ तो देखना चालू करते हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। आपको ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये वाला है। आपको 2 क्यूब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। हाँ फैक्टर है तो डिवाइड तो करना ही चाहिए, तो 2 क्यूब हो जाएगा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और फिर से ध्यान देंगे तो छोटा वाला पावर इनटू इन तीनों में कौन सा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, आपको 3 टू द पावर 1, वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, और 5 तो तीनों में है ही नहीं तो वो नहीं आएगा। हाँ तो ये मेरा HCF निकल के आ जाएगा आपको, जो कि आपको 24 होगा। तो ऐसे करके HCF निकाल सकते हैं। हाँ दूसरा तरीका से अगर मैं फिर से काम करना चाहूं, 144 इज योर 12 इंटू 12, 192 आपको 12 इंटू 16 होता है, वो थोड़ा सा टेबल अगर आता है तो आपको 360 होता है 12 इंटू 30। हाँ तो HCF निकालना है, हाँ तो 12 तो तीनों में मौजूद है, हाँ तो 12 तो आएगा ही आएगा, इनटू हम 12, 16 और 30 में हमें 12 को और स्प्लिट कर सकता है 2 इंटू 6, हाँ 16 को स्प्लिट कर सकता है आपको 2 इंटू 8, और 30 को स्प्लिट कर सकता है आपको 2 इंटू 15। हाँ 2 और भी कॉमन है तो 2 भी HCF में आएगा, और ये आपको 6, 8 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ तो इनमें से कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। हाँ तो HCF मेरे को ये डायरेक्टली आपको 24 हो जाएगा। हाँ तो ऐसे करके HCF निकाला जा सकता है। अगर मान लो कि ऐसा सवाल रहता किसका HCF निकालो, 12a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4, आपको 20ab आपको c टू द पावर 10 और d, और एक और नंबर ले लो, मान लो कि 24a टू द पावर 6 एंड b स्क्वायर एंड c टू द पावर 8। इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। तो आप सबसे पहले 12, 20 और 24 का HCF निकाल लो। ये 4 गुना 3 होता है, हाँ ये 4 गुना 5 होता है, और ये 4 गुना 6 होता है। आपको तीनों में 4 4 4 तो कॉमन है, हाँ तो HCF में मेरे को 4 आएगा। और ये 3, 5 और 6 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं, तो उनमें से कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। फिर a स्क्वायर, a रेज टू 1 और a रेज टू 6 में आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इन तीनों को डिवाइड करेगा वो a टू द पावर 1 होगा, मतलब छोटा वाला पावर। हाँ फिर वही काम b में करो, हाँ b क्यूब आपको b टू द पावर 1 और b स्क्वायर में सबसे बड़ा फैक्टर जो कि तीनों को डिवाइड करेगा वो b टू द पावर 1 होगा। हाँ तो आपको वो भी HCF में आ गया। और c का बेस, हाँ देख लो, आपको c टू द पावर 4, आपको c टू द पावर 10 और c टू द पावर 8 में सबसे बड़ा फैक्टर जो कि तीनों को डिवाइड करेगा वो c टू द पावर 4 होना चाहिए। हाँ वो भी लिख दिए। और d तो तीनों में है ही नहीं तो d आएगा नहीं। हाँ तो ये HCF बन जाएगा आपको। हाँ तो HCF निकालने का ये बेसिक सा तरीका है जो कि काफी आसान है। एक दो एप्लीकेशन देखते हैं पहले। मान लो कि ऐसा सवाल दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, इफ HCF of 2 natural numbers is 10। अगर ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ दिया हुआ है तो आप आगे कैसे प्रोसेस करोगे वो सोचने का है। अगर कोई भी दो नंबर का वो HCF 10 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, हाँ तो आई कैन से हाँ कि मेरे जो दोनों नंबर होंगे वो 10 के मल्टीपल होंगे, मतलब पहला नंबर आपको 10 इंटू समथिंग हो सकता है, और जो दूसरा नंबर होगा हाँ वो 10 इंटू समथिंग होगा, मतलब 10 इंटू बी होगा। ए क्यों नहीं होगा सोच लो, हाँ ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये ए और बी, हाँ दे शुड बी को प्राइम। हाँ को प्राइम हाँ की बात पहले हो चुकी है। हाँ को प्राइम क्या होता है सोच लीजिए, अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डोंट हैव एनी फैक्टर्स इन कॉमन। अभी मेरा सवाल है कि अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा। हाँ लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। हम मान लो कि a का वैल्यू 2 होता
और b का वैल्यू 4 होता, अभी अच्छे से सोच के बोलो, इन दोनों नंबर का जो आप HCF निकालोगे वो अभी भी 10 ही आएगा क्या? हाँ 10 तो कॉमन है, वो तो आएगा, लेकिन ये 2 4 में आपको 2 भी तो कॉमन है। हाँ तो HCF मेरे को 10 नहीं रहेगा, HCF 20 हो जाएगा, लेकिन सवाल में HCF तो 10 बोला हुआ है। हाँ तो दैट्स वाई A एंड B शुड बी कोप्राइम। कहने का मतलब ये यहाँ पे 1 हो सकता है। हाँ तो इसका HCF ये 10 होगा, और 2 और 1 में वो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाँ तो HCF मेरा 10 ही होने वाला है। और इट कैन बी आपको 3, इट कैन बी 2। हाँ तो इसका HCF लोगे 10 का HCF 10, और 3 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, आपको ये दोनों कोप्राइम है। हाँ तो HCF मेरा 10 ही रहेगा। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का HCF अगर 10 दिया हुआ है, हाँ तो आप नंबर अज्यूम करोगे 10A एंड 10B, और A एंड B हैज टू बी कोप्राइम, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दो नंबर का HCF 12 रहता है, हाँ तो आप नंबर अज्यूम करते 12A एंड 12B, और A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपको कोप्राइम होने चाहिए। हाँ तो ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स एक सवाल देखते हैं इसी में। इफ HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 10, और आगे का डेटा दिया हुआ, सम ऑफ दीज टू नेचुरल नंबर्स इज लेट्स से 90। हाँ तो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। अभी जो सीखा है बस उसी पे काम करना है। आपने नंबर अज्यूम कर लिया 10A और 10B, उन्हीं दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 90। हाँ तो अगर इक्वेशन बनाओ तो 10A प्लस 10B इज इक्वल टू 90। हाँ 10 10 10 आपको कॉमन नजर आ रहा है, हाँ तो हटा दो, A प्लस B हो गया 9। अभी ध्यान में रखना A एंड B हैव टू बी कोप्राइम। हाँ तो ये 1 होगा तो ये 8 बनेगा, ऐड होके 9 बनेगा। ये 2 होगा तो ये 7 बनेगा, ये ऐड होके 9 बनेगा। ये 3 होगा तो 6 बनेगा, ये ऐड होके 9 बनेगा। और ये 4 होगा तो ये 5 बनेगा, ये भी ऐड होके 9। हाँ सवाल में पेयर मांग रहा है तो 4 5 लो या 5 4 लो, बात तो बराबर ही है। हाँ तो आगे नहीं जाने का है, अभी देखना चालू किए। A और B कोप्राइम होना चाहिए, ये दोनों आपको कोप्राइम है। हाँ तो ये पहला चलेगा। आपको 2 और 7 भी कोप्राइम है, मतलब ये भी चलेगा। आपको 3 और 6 आपको कोप्राइम नहीं है, हाँ तो ये नहीं चलेगा। और तीसरा 4 और 5 भी कोप्राइम है, हाँ तो ये भी चलेगा। हाँ तो आंसर हो जाएगा हाँ देयर आर 3 पेयर्स पॉसिबल। हाँ लेट्स से सवाल में ये पूछ देता कि वो कौन कौन से नंबर हैं। अभी तो सिर्फ आपको पेयर पूछा गया, वो कौन कौन से नंबर होंगे वो निकालने के लिए क्या करेंगे। A का वैल्यू 1, हाँ तो B का वैल्यू 8, हाँ तो नंबर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा आपको 10 इंटू 1, और दूसरा हो जाएगा वो 10 इंटू 8। मतलब एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 80 है। हाँ ये दोनों का HCF भी 10 होगा और समेशन भी 90 होने वाला। तो ये पहला पेयर ऑफ नंबर मिलेगा। आपको दूसरा पेयर नंबर मिलेगा, आपको 10 इंटू 2 आपको 20, और 10 इंटू 7 आपको 70। हाँ ये दूसरा पेयर होगा। और तीसरा पेयर ऑफ नंबर मिलेगा आपको 40 और 50। हाँ तो ये 3 पेयर भी मिल जाएंगे। हाँ कौन कौन से नंबर है वो भी पता चल जाएगा आपको। लेट्स से एक और सवाल देखते हैं इसमें। हाँ मान लो कि यहाँ पर दिया रहता इफ HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर से लेट्स से आपको 12, एंड यहाँ पे सम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नेचुरल नंबर्स इज 1728। हाँ देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। नंबर अज्यूम किया आपको 12A और 12B, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है इज इक्वल टू 1728। तो मतलब A इंटू B बराबर बनेगा 1728 अपॉन आपको 12 इंटू 12। हम 12 से जाएगा ये 144 टाइम, हम 12 से ये भी जाएगा आपको 12 टाइम, मतलब A इंटू B बराबर 12 आ गया। तो A और B अभी कोप्राइम नंबर है, अभी दो कोप्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। हाँ तो ये 1 होगा तो ये 12 होगा, हाँ ये 2 होगा तो ये 6 होगा, और ये 3 होगा तो ये 4 होगा। आगे जाओगे तो रिपीट होने वाला है। हाँ ये दोनों आपको कोप्राइम नंबर है। हाँ तो ये पहला पेयर मिला। ये दोनों आपको कोप्राइम नहीं है, हाँ तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ ये दोनों कोप्राइम है। हाँ तो कुल मिलाकर मात्र आपको 2 ही पेयर होंगे। और नंबर मांगेगा तो हाँ तो नंबर मेरा 12A है, तो A का वैल्यू 1, हाँ तो पहला नंबर बनेगा 12, और B का वैल्यू 12 है। हाँ तो नंबर 12B हो जाएगा 12 गुना 12 वो 144, ये पहला पेयर बनेगा। आपको दूसरा पेयर वो A का वैल्यू 3, हाँ तो 12 गुना 3 हाँ 36, और दूसरा नंबर वो 12 गुना 4 आपको 48। हाँ ये 2 पेयर हो जाएंगे प्रिसाइजली।